Very good morning to all. This is Bhavna and you are watching Bhavna Physics class. So I was explaining you thermal properties of matter, and in that I have explained about heat and temperature. Now the next topic for that is expansion, thermal expansion in matter. Okay, so we will discuss about the thermal expansion. You know that expansion यानी कि जो आपका एक्सपेंशन यानी कि आपका जो विस्तार, किसी भी मैटर का विस्तार होता है वो दो बेसिस पर हो सकता है. नंबर वन इज़ थर्मल एक्सपेंशन, यानी हम किसी मैटर को हीट दें तो वो फैलेगा. जैसे फॉर एग्जांपल वैक्स अगर आपका सॉलिड स्टेट पे है, सो उस कंडीशन में अगर आप वैक्स को मेल्ट करते हो तो वैक्स मॉल्टेन स्टेट में आ जाता है. तो यानी कि आपने क्या किया है, टेम्परेचर को राइज अप किया है. ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर में टेम्परेचर इंपॉर्टेंट था. आपने टेम्परेचर को राइज अप किया तो इससे क्या हुआ, मेल्टिंग स्टेज आई और वो जो सॉलिड था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. तो जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब उस मैटर का एक्सपेंशन हो रहा है. एक्सपेंशन यानी वॉल्यूम में एक्सपेंशन ओवरऑल हो रहा है. क्लियर. एक्सपेंशन के दो तरीके हैं. नंबर वन, आप प्रेशर बढ़ा दो या तो किसी चीज़ को दबाओ, प्रेशर दो. जैसे कि आपके पास अगर एक बॉल है, रबर बॉल को अगर आप प्रेशर देते हो तो वो क्या होगा, एक्सपेंड करेगी अपने साइज़ में. सो जब एक्सपेंशन हो रहा है तो वो दो तरीके का हो सकता है. फर्स्ट बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एंड सेकेंड इज़ बाय टेम्परेचर. ओके, तो इस चैप्टर पे क्योंकि हम थर्मल एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं यानी कि थर्मल नेचर पढ़ रहे हैं जिसके बेसिस पर हम मैटर को कैटेगराइज कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है कि टेम्परेचर के बेसिस पे किसी भी बॉडी में एक्सपेंशन कैसे होगा, किसी भी मैटर में एक्सपेंशन कैसे होगा. तो मैटर जो आप उसका फिगर अगर शेप देखते हो मैटर का, तो मैटर को हम थ्री शेप्स में बेसिकली अगर हमें डेरिवेशन कर दी है सो वी कैन डिस्क्राइब इट इन थ्री शेप्स. वन इज़ द लीनियर मैटर, यानी जैसे आपकी एक कोई स्टिक हो या जैसे ये चौक है. दिस वन इज़ समवॉट रॉड लाइक स्ट्रक्चर, समवॉट लाइन लाइक स्ट्रक्चर. इसका डायमीटर इतना स्मॉल है कि हम सिर्फ इसका लाइन कंसीडर करेंगे. तो ये लीनियर मैटर हुआ, लीनियर नेचर का मैटर है. नेक्स्ट केस होता है लाइक द प्लेन स्ट्रक्चर. अगर ये प्लेन एक स्ट्रक्चर है तो इस प्लेन स्ट्रक्चर में आप एक्सपेंशन देखोगे तो दिस वन एक्सपेंशन इज कॉरस्पॉन्डिंग टू सुपरफिशियल एक्सपेंशन. ओके, सुपरफिशियल यानी एरिया वाइज जब एक्सपेंशन हो रहा हो तो उसे हम सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहते हैं. लाइक जो घर में अभी मदर्स हैं या आप लोगों ने क्ले यूज़ किया हुआ है तो क्ले को आप एक्सपेंड कर सकते हो बाय प्रेशर. या मदर्स चपाती बनाते तो ऑब्वियसली चपाती बनाते टाइम पे क्या हो रहा है, दैट देयर इज़ एन एक्सपेंशन इन द साइज ऑफ दैट मैटर, रोटी. ठीक है, तो ये जो एक्सपेंशन हो रहा है ये सुपरफिशियल है, एरिया वाइज एक्सपेंशन हो रहा है. नेक्स्ट वन एक्सपेंशन इज़ द वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन. यहाँ पर क्या होगा कि ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ जाएगा. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि अगर एक वैक्स है तो वैक्स को हम टेम्परेचर राइज अप करें वैक्स का, उसको हीट देंगे तो क्या होगा कि उसमें वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा. तो वॉल्यूम एक्सपेंशन यानी यहाँ पर आप थर्मल एक्सपेंशन इन मैटर को थ्री कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो. वॉल्यूम एक्सपेंशन, दिस प्रीवियस वन इज सुपरफिशियल जो एरिया वाइज होता है, superficial expansion, and next one, the first one is linear expansion. Okay, so we can categorize that thermal expansion in the three categories: linear expansion, superficial expansion and volumetric expansion. But यहाँ पर कहानी स्टॉप नहीं होती है. यहाँ पर इसके आगे आपको क्या करना है कि आपको इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालनी. दैट मीन्स यू आर गोइंग टू डू डेरिवेशन हियर, और डेरिवेशन के बाद आप निकालोगे कि क्या यहाँ पर कुछ रिलेशन है इन तीनों एक्सपेंशन में. क्या हम लीनियर एक्सपेंशन के थ्रू सुपरफिशियल एक्सपेंशन में चेंजेस ला सकते हैं या सुपरफिशियल एक्सपेंशन के थ्रू लीनियर में चेंजेस ला सकते हैं. सो ऑल दैट वी विल कंसाइज आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट ऑफ दिस डेरिवेशन of three type of expansion. So let's start with the first one, linear expansion. First one, linear expansion. Okay,
सो लीनियर यानी एक लाइन एक्सपेंशन में वी विल डिस्कस अबाउट द इनिशियल लेंथ। हम ये फिगर को कंसीडर करेंगे। हमने इनिशियल लेंथ ले ली है मैटर की, दैट इज एल नॉट। एल नॉट जो ये वर्ड यहाँ पर सफिक्स यूज़ हो रहा है, ये नॉट इंडिकेट कर रहा है कि ये इनिशियल स्टेट में यानी बेसिक स्टेट में, जिसको हम कहेंगे प्राइमरी लेंथ या ओरिजिनल लेंथ ऑफ द मैटर, दैट इज़ एल नॉट। ओके, ओरिजिनल लेंथ। अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट है एक एक टर्म को समझना, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि हम फॉर्मूले के किस टर्म के अकॉर्डिंग्स में क्या क्या वैल्यूज़ रखेंगे। सो दिस वन इज़ एल नॉट विच इज़ द इनिशियल लेंथ। ओके, एल नॉट इनिशियल लेंथ। नेक्स्ट वन, यहाँ पर हम टेम्परेचर राइज अप कर रहे हैं डेल्टा टी, राइज इन टेम्परेचर, एंड L इज द फाइनल लेंथ। रिमेंबर दिस, हम यहाँ खींच करके लंबा नहीं कर रहे हैं, हमने यहाँ पर क्या किया है, इसको हीट दी है। थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है तो हीट देंगे, प्रेशर नहीं देंगे। एक्सपेंशन जैसा मैंने आपको पहले बताया, एक्सपेंशन दो तरीके से हो सकते हैं। कौन कौन से वो, वन इज़ बाय प्रेशर, अप्लाइंग द प्रेशर, एंड सेकेंड इज़ बाय राइजिंग द टेम्परेचर, दैट मीन्स बाय प्रोवाइडिंग हीट टू द मैटर। सो हियर दीज आर द इनिशियल टर्म। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पर क्या करोगे आप, देखो आपने क्या किया कि इनिशियल लेंथ है L, L इज इक्वल टू, एक्सपेंशन में आपने इक्वेशन देखी, L इज इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ये देखो ये इक्वेशन डायरेक्टली आती है, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो L नॉट में प्लस वैल्यू का एडिशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर लेंथ इंक्रीज़ कर जा रही है। जब भी हम टेम्परेचर राइज अप करते हैं किसी भी मैटर का, तो उसकी लेंथ वाइज इंक्रीमेंट जरूर होता है, स्लाइड इंक्रीमेंट हो, ये डिपेंड करता है। अब यहाँ पर अल्फ़ा मैंने आपको बताया कि दिस इज़ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और अल्फ़ा की यूनिट अगर आप यहाँ से निकालोगे तो L ओवर L नॉट, जो कि एक रेशियो है, तो रेशियो में यूनिट नहीं होती है, तो अल्फ़ा की यूनिट आनी चाहिए इक्विवेलेंट टू द रेसिप्रोकल ऑफ टेम्परेचर यूनिट। तो टेम्परेचर का यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस, सो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये आपका इक्वेशन आ गया है किसके लिए, लीनियर एक्सपेंशन के लिए, यानी कि लाइन वाइज अगर एक्सपेंशन होता है तो ऐसी वैल्यू आएगी। अब लीनियर एक्सपेंशन हम उस तरीके के मैटर में यूज़ करते हैं जहाँ विड्थ बहुत कम हो एज़ कम्पेयर टू लेंथ। जैसे कि एक वायर है, इलेक्ट्रिक वायर है, उसकी लेंथ भी इंक्रीज़ होती है अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। इसका मतलब सिंपल मैं आपको ये बता रही हूँ कि समर टाइम में जहाँ टेम्परेचर राइज अप हो चुका होता है, तो समर टाइम में लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज़ होती है, बढ़ती है, बट इतनी भी नहीं बढ़ती है कि अगर आपका वायर का लेंथ इतना है तो वो डबल हो जाएगा, इतना भी नहीं बढ़ता है। अल्फ़ा की वैल्यू बहुत नेगेटिव होती है, मतलब 10 की पावर में इसकी -3 -4 टाइम्स वैल्यू आती हैं, और ये डिपेंड करता है मैटर पे कि कितना मैटर जो हम ले रहे हैं वो मैटर कितना इलास्टिक है, वो उसमें कितनी इलास्टिसिटी है, वो कितना खिंच सकता है, कितना एक्सपैंड हो सकता है। सो दैट डिपेंड्स ऑन द मैटर टू। सो अल्फ़ा यानी कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो होगा वो मैटर की क्वालिटी पर भी डिपेंड करेगा। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट पर आ जाते हैं, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल यानी एरिया वाइज एक्सपेंशन, क्योंकि इसमें प्लेन यूज़ हो रहा होता है। सो दिस वन इज़ द सेकेंड टर्म। सुपरफिशियल एक्सपेंशन में अगर हम इनिशियल एरिया ए नॉट लेते हैं तो इसको हम लिखेंगे L नॉट इंटू L नॉट। मैंने डेरिवेशन को सिंपल बनाने के लिए यहाँ पर एक स्क्वायर ले लिया है, दिस वन इज ए स्क्वायर नॉट ए रेक्टेंगल। सो इफ़ वी आर टेकिंग स्क्वायर, सो वी विल टेक द एरिया ऑफ स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू साइड स्क्वायर। सो साइड स्क्वायर इनिशियल एरिया हो गया, ये इनिशियल एरिया। आफ्टरवर्ड A is the final area, L into L, which is final area, and afterward if we will solve it, पहले तो बेसिक टर्म कैसे आ जाएगा, अगर हम इसी बेसिस पे रखते हैं तो एरिया को हम लिखते हैं A is equal to A नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। अब बीटा क्या हो जाएगा, बीटा इज द कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, बीटा इज द कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। यहाँ मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, आप साथ में नोट डाउन करोगे। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, रिटन प्रैक्टिस, यू विल गेट मोर कमांड ओवर दिस टॉपिक। सो डू इट along with me and do it after my class. So A is equal to A naught 1 plus beta delta T हो गया। इसको हम रिलेशन अगर हम निकालना चाहते हैं अल्फा बीटा में, we can easily find out the relation. This one is equation number 1. We will use this equation to get the value of area. So here what will we do? Area is equal to length square, यानी हमने किया L square which is equal to, from equation 1 we will get it
L naught 1 plus alpha delta t whole square and this one square. आपने पूरे टर्म को स्क्वायर कर दिया है. LHS में स्क्वायर करोगे तो RHS में भी स्क्वायर होगा. So this is area and this one you can assume it as equation number 2. Now what you have to do? You will solve this equation mathematically. L naught square 1 plus alpha square delta t square a square plus b square plus 2ab twice of alpha delta t. Okay, so a is equal to आपका आ जाएगा L naught square plus L naught square alpha square delta t square plus L naught square 2 alpha delta t. ये टर्म आ गया. अब जैसा मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ा की वैल्यू बहुत छोटी होती है, तो अगर हम उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो वैल्यू और छोटी हो जाएगी. एग्जाम्पल 0.2 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो ये आएगा 0.04, तो वो वैल्यू 0.2 से भी कम हो गई. तो हमेशा ध्यान रखो कि अगर हम डेसिमल में कोई वैल्यू ले रहे हैं तो उसका स्क्वायर करने पे वैल्यू और कम हो जाती है. ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसमें जो भी टर्म अल्फ़ा स्क्वायर वाले हैं उसको हम हटा देंगे. विल गेट इट एज a इज इक्वल टू L नॉट स्क्वायर प्लस ये टर्म निगलेक्ट हो गया, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 एंड यू विल गेट L नॉट ट्वाइस ऑफ अल्फा डेल्टा t. ओके, आर यू गेटिंग इट? सो दिस वन L नॉट स्क्वायर. अब यहाँ से देखो अगर हमने L नॉट स्क्वायर को लिया है तो A नॉट है, सो दिस वन यू कैन राइट इट एज A नॉट. ठीक है, A नॉट आप इसमें से कॉमन ले सकते हो, आएगा 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा t. ओके, दिस वन इज द इक्वेशन फॉर सुपरफिशियल एक्सपेंशन यानी एरिया एक्सपेंशन की. तो कंपेयर कर सकते हो. इक्वेशन नंबर 2 में देखो मैंने बीटा यूज़ किया और यहाँ पे 2 अल्फा आ रहा है, तो सिंपली ये इक्वेशन नंबर 3 अगर है तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 को कंपेयर करने पर आप यहाँ पे A नॉट को कंपेयर करोगे, 1 कंपेरेबल है, बीटा इज कंपेरेबल विद द 2 अल्फा, सो यू आर गेटिंग द रिजल्ट एज बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा. आप जानते हो ये क्लास मैं कहाँ से ले रही हूँ? ये क्लास में ले रही हूँ अपने स्कूल से. ओके, थोड़ा सा पुराना बोर्ड है पर मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों को यहाँ से भी बताने पर. अभी मैं अपने घर से क्लास नहीं ले रही हूँ, दिस इज़ माई स्कूल, और स्कूल में फैसिलिटी हमारे अकॉर्डेंस में नहीं होती है. नो डाउट मैंने ट्राईपॉड लगाया हुआ है, आपके सामने माइक लगाया हुआ है, हाँ, बट बोर्ड इज़ नॉट दैट काइंड दैट आई कैन सॉल्व दिस डेरिवेशन वेरी ईजिली. सो वॉट यू हैव टू डू? You have to go to the next expansion, that is volume expansion. This one is the third kind of expansion, thermal expansion. So volume expansion, what you have to do? Volume is represented by V. If we are taking a cube, so volume should be equal to L cube. L means side or length, L cube, side cube, or initial volume can be taken as L naught cube. जस्ट टू सिंप्लीफाई द डेरिवेशन, वरना तो आपके पास पता ही है कि आपको क्यूबॉइड भी ले सकते हो, यहाँ पर आप स्क्वायर की जगह पे रेक्टेंगल भी ले सकते थे, बट इट मेक्स योर डेरिवेशन लेंदी. सो दैट इज़ वाई यू हैव टू चूज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेरिवेशन, सिंपलेस्ट फिगर फॉर थर्मल एक्सपेंशन, एंड डेरिवेशन में बी ईजी फॉर यू. सो हियर वॉट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन द फर्स्ट इक्वेशन. लीनियर एक्सपेंशन की इक्वेशन क्या थी? L is equal to L naught 1 plus alpha delta t, and then you have to write this equation comparable with this equation. So V volume can be represented by V naught 1 plus gamma. अल्फा हो गया सुपरफिशियल के लिए, बीटा हो गया, और गामा हो गया आपका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के लिए. सो गामा डेल्टा टी, दिस शुड बी द एक्सप्रेशन फॉर वॉल्यूम एक्सपेंशन. और हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं क्या? हम यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा के बीच में रिलेशन निकालने वाले हैं. तो अल्फ़ा बीटा गामा के बीच में रिलेशन निकालने के लिए हम ये डेरिवेशन कर रहे हैं, एंड दिस डेरिवेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन. सो हियर गामा इज़ obviously it is coefficient of volumetric expansion, like the alpha is coefficient of linear expansion, beta is coefficient of superficial expansion, and hence gamma is coefficient of volumetric expansion. What you have to do? You just have to take the cuboid of this equation. So L cube is equal to L naught cube. ये आप पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है? कौन बताएगा? a प्लस बी होल क्यूब इज
a cube plus b cube plus thrice of a square b plus thrice of b square a. That is a formula. नहीं याद है तो लिख लो, नोट कर लो साथ ही साथ. सो एल नॉट क्यूब फर्स्ट वन, उसके बाद क्या आएगा आपका सेकेंड टर्म एल नॉट क्यूब एल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब, ये आपका बी क्यूब हो गया. फिर आप लोगे थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर, दिस वन इज ए, सो एल नॉट स्क्वायर एल्फा डेल्टा टी, and then plus thrice of b square, this one is L naught square alpha square delta t square b square a is L naught. So you have got the four terms in this cube equation, and afterward what you have to do, the simple step, you have to nullify, neglect the alpha power terms. क्यों? मैंने आपको पहले बताया alpha is very small value. Its value is almost 0.003, 0.004 or 0.008, like this kind of values are there for alpha. So if you are taking the square of alpha or cube of alpha, the terms are negligible. So you can take the zero term for this power terms for alpha. Afterward what will you do? L cube is equal to L naught cube. Neglect this term, neglect this term, will get only twice of L naught square alpha delta t. This one is the term. Now L cube we have assumed it as v. यहाँ से I think आपको clear नहीं हो रहा होगा. So I am taking it in this side. Okay. L cube you can take it as v. Afterward L naught cube you can take as v naught plus thrice alpha v naught delta t. Take v naught common, you will get it as 1 plus thrice of alpha delta t. This one is the equation for v is equal to this one. Now you will compare this equation with this equation. We have assumed gamma. So gamma is coming as twice of alpha. So now it's simple to get the relation between alpha, beta and gamma. This is beta which is equal to twice of alpha. This is gamma which is equal to thrice of alpha. So alpha ratio beta ratio gamma should be equal to 1 ratio 2 ratio 3. So that is the relation between alpha, beta, gamma. And again I am repeating these terms because these terms are important. Alpha is coefficient of linear expansion, beta is coefficient of superficial expansion, and gamma is coefficient of volumetric expansion. And you are getting it as 1, 2, 3. It's easy to learn. And what you have to do now, you have to practice over this equation. There are so many numericals based on this equation, and this derivation is also important. So I will meet next time with full command by your side, full command over this kind of derivation. And I hope that you will solve numerical part too. Okay.